अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। क्या आप लोगों को सर दर्द या आधे सर का दर्द या चक्करों का प्रॉब्लम है और मल्टीपल एमआरआईज़ करवाने या सीटी स्कैन के बावजूद डॉक्टर कहते हैं कि आपके ब्रेन में कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आपको चक्कर आते हैं या आपके सर के अंदर दर्द रहता है? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो बहुत ज़्यादा तो देर इग्नोरेबल रहती है, हमारे गर्दन के पहले और दूसरे मोरे के साथ कुछ पट्टे अटैच होते हैं जो हमारे स्कल को आपस में जोड़ के रखते हैं उन पट्टों के साथ। अक्सर औकात उन पट्टों का खिंचाव में आ जाना और अपर पहले दो वर्टेब्रास का आपस में मिसअलाइन हो जाना एक बहुत बड़ी रीज़न है सर दर्द की, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं होता और आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने से सारी नसें जो कि दिमाग की तरफ या स्कैल्प की तरफ को जा रही हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जिससे आपको सर के अंदर दर्द रहता है। नॉर्मली इस तरह के केसेस के अंदर गर्दन में हर टाइम गर्दन की बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड पर दर्द आना, खिंचा रहना, आंखों के आगे ब्लर विजन जिसे कहते हैं, चक्करों का महसूस होना जिसको हम वर्टाइगो इंग्लिश में कहते हैं। कुछ लोगों को टिनाइटिस का इशू भी होता है, यानी कानों के अंदर घंटियां बजना, और इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो मेजॉरिटीली ये रीजंस अगर आपका ईएनटी ने आपको क्लियर दे दिया है कि आपको कोई कान का मसला नहीं है, आपको कोई ब्रेन का इशू नहीं है, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो सर्वाइकल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा इस तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द ट्रीटमेंट, और अगर हम इसके अंदर आपके मसल्स उनको रिलीज़ कर दें और आपकी अलाइनमेंट C1 और C2 की करेक्ट कर दें तो वी कैन अचीव 100% रिजल्ट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। क्या आप लोगों को सर दर्द या आधे सर का दर्द या चक्करों का प्रॉब्लम है और मल्टीपल एमआरआईज़ करवाने या सीटी स्कैन के बावजूद डॉक्टर कहते हैं कि आपके ब्रेन में कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आपको चक्कर आते हैं या आपके सर के अंदर दर्द रहता है? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो बहुत ज़्यादा तो देर इग्नोरेबल रहती है, हमारे गर्दन के पहले और दूसरे मोरे के साथ कुछ पट्टे अटैच होते हैं जो हमारे स्कल को आपस में जोड़ के रखते हैं उन पट्टों के साथ। अक्सर औकात उन पट्टों का खिंचाव में आ जाना और अपर पहले दो वर्टेब्रास का आपस में मिसअलाइन हो जाना एक बहुत बड़ी रीज़न है सर दर्द की, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं होता और आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने से सारी नसें जो कि दिमाग की तरफ या स्कैल्प की तरफ को जा रही हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जिससे आपको सर के अंदर दर्द रहता है। नॉर्मली इस तरह के केसेस के अंदर गर्दन में हर टाइम गर्दन की बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड पर दर्द आना, खिंचा रहना, आंखों के आगे ब्लर विजन जिसे कहते हैं, चक्करों का महसूस होना जिसको हम वर्टाइगो इंग्लिश में कहते हैं। कुछ लोगों को टिनाइटिस का इशू भी होता है, यानी कानों के अंदर घंटियां बजना, और इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो मेजॉरिटीली ये रीजंस अगर आपका ईएनटी ने आपको क्लियर दे दिया है कि आपको कोई कान का मसला नहीं है, आपको कोई ब्रेन का इशू नहीं है, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो सर्वाइकल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा इस तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द ट्रीटमेंट, और अगर हम इसके अंदर आपके मसल्स उनको रिलीज़ कर दें और आपकी अलाइनमेंट C1 और C2 की करेक्ट कर दें तो वी कैन अचीव 100% रिजल्ट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।